जरा सोचिए कि अगर कोई टीचर केवल एग्जाम के बाद ही बच्चों का असेसमेंट करे तो लेसन प्लान जब वो कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो उस समय की गलतियों को कौन सुधारेगा। क्या केवल लर्निंग मार्क्स देना है? लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि पढ़ाते वक्त बनती है और सुधरती भी है। तो जब कोई टीचर कक्षा में प्रवेश करता है और उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न आता है कि मैं जो लेसन प्लान लेकर आया हूं वो मेरे स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि नहीं, तो यहीं से असेसमेंट फॉर लर्निंग की शुरुआत हो जाती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग देखता है कि बच्चों में मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कैसे हो रहा है और क्या क्या कमियां हैं जिसे उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या है वो कॉग्निटिव रूप में हो, अफेक्टिव रूप में हो या फिर साइकोमोटर रूप में हो। वहीं बच्चों ने अपने अधिगम के दौरान क्या क्या ग्रहण किया है, वो कितना सीखे हैं, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग चेक करता है। यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो इवैल्यूएशन है। तो चलिए इस वीडियो में हम दोनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्पष्टता से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें। चलिए अब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थियों की सीख को जांचता है ताकि सीखने और पढ़ाने दोनों में सुधार किया जा सके। दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वह प्रक्रिया है जिसमें अधिगम के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अंकों और ग्रेड के माध्यम से आंका जाता है। अब हम दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। तो सबसे पहला जो है बेसिस के आधार पर देखिए टाइम। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो ड्यूरिंग टीचिंग होता है, यानी कि शिक्षा के दौरान होता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो आफ्टर टीचिंग होता है। यानी कि जब भी हम कक्षा में पढ़ाते हैं उसी दौरान हम क्या करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चों ने क्या समझा है, उन्हें प्रश्न के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से फीडबैक लेते हैं, हम ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, कॉग्निटिव रूप से उनके स्किल का हम टेस्ट करते हैं, अफेक्टिव रूप में देखते हैं कि बच्चों में कितना इंटरेस्ट है, वो कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो डिस्कशन में भाग लेते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, क्या जो भी चीज उन्हें सिखाया गया वो उसे चार्ट के थ्रू बता पा रहे हैं कि नहीं। यानी साइकोमोटर डोमेन पे भी हम चेक करते हैं, क्या वो लैब जाते हैं कि नहीं, क्या वो एक्सकर्शन में जाते हैं कि नहीं, क्या वो ग्रुप एक्टिविटी में भाग लेते हैं कि नहीं, क्या वो मॉडल बनाते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में देखते हैं। और जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर लेते हैं तो आफ्टर टीचिंग यानी पढ़ाने के बाद जब हम एग्जाम लेते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। दूसरा है एम, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो उद्देश्य है वो इंप्रूवमेंट है, वो निरंतर चेक करना होता है कि बच्चों ने क्या सीखा है। वहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो रिजल्ट देखता है। तीसरा है फोकस, यानी कि प्रोसेस देखा जाए तो लर्निंग हमेशा होते रहती है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, और ये जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो आउटकम देखता है। नेचर देखा जाए तो फॉर्मेटिव है, यानी कि समय समय पर कभी टेस्ट के माध्यम से, कभी होमवर्क के माध्यम से, कभी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, कभी प्रोजेक्ट के माध्यम से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का रूप लिए रहता है इसका नेचर। और ये जो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो समेटिव है, यानी कि अंत में फाइनल में एग्जाम लेते हैं, हम रिजल्ट देते हैं, मार्क्स देते हैं, ग्रेड करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं। फीडबैक देखा जाए तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में फीडबैक जो होता है वो निरंतर होते रहता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में फीडबैक नहीं होता है। टीचर रोल जो होता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग में गाइड के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में होता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में एग्जामिनर के रूप में होता है। स्टूडेंट रोल अगर देखा जाए तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो है स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में पैसिव रहते हैं। यहाँ ये चीज क्लियर करना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पूर्ण रूपेण पैसिव रहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। यहाँ पे लर्निंग के डिसीजन की बात आती है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में डिसीजन का हिस्सा होते हैं कि वो फीडबैक देते हैं, फीडबैक लेते हैं, डिस्कशन में भाग लेते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, पीयर ग्रुप के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि वो केवल रिस्पॉन्ड करते हैं, क्राइटेरिया होता है, एक बाउंड्रीज होती है, टीचर ने जो एग्जाम का पैटर्न निर्धारित किया है तो वो मेंटली एक्टिव रहते हैं, प्रश्न के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो डिसीजन का पार्ट नहीं होते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए एक्टिव और पैसिव को यहाँ पे क्लियरली समझना आवश्यक है। आउटकम की बात करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग बेटर लर्निंग देता है, यानी कि इसमें तुरंत हम लोग समझ पाते हैं कि बच्चों में कमियां क्या है और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो मार्क्स और ग्रेड है, ये बेसिकली रिजल्ट होता है कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में आपने कितना ग्रास्प किया है। इस वीडियो में हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग के मीनिंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझा है, साथ ही साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन को भी समझने का कोशिश किया है।